नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो परिकल्पनाएं होती हैं रिसर्च में, आपके एमएड में भी एक रिसर्च का पेपर होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में भी, तो आपने ये देखा होगा कि बिना हाइपोथेसिस या परिकल्पना के बिना रिसर्च नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिकल्पना वास्तव में होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो परिकल्पना शोध समस्या का संभावित समाधान होता है। अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं। और परिकल्पना का जो अर्थ होता है वो एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है और शोधकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। जब किसी संभावित सिद्धांत की जो आपके आंकड़े होते हैं, प्रदत्त होते हैं, वो प्रमाणों के आधार पर उनकी पुष्टि की जाती है, तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि हमें एक परिकल्पना बनानी पड़ती है कि एक चीज़ होगी या नहीं होगी। तो परिकल्पना की पुष्टि से शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और परिकल्पना को अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस कहा जाता है, जो हाइपो और थीसिस शब्द से बनता है, जिसका अर्थ होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए। तो ये हो गया आपका परिकल्पना। अब परिकल्पना की परिभाषाओं में जेम्स ई ग्रीटन के अनुसार है कि परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। अब परिकल्पना की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो प्रत्यात्मक होती है और ये शाब्दिक कथन घोषणा के रूप में होती है, जिसके शब्दों की सहायता से हम किसी तथ्य की अभिव्यक्ति करते हैं। ये वैज्ञानिक शोध की ओर संकेत करती है और ये दो या दो से अधिक चरों का सामान्य या कारण प्रभाव संभावित संबंध को प्रकट करती है। परिकल्पना की प्रकृति को समझने के लिए अगर हम देखें तो स्वयं सिद्ध और तर्क साध्य जो शब्द हैं इनका यूज़ भी किया जाता है। परिकल्पना एक ऐसा कथन होता है, गुड बार और स्केट ने कहा है, कि जिसे अस्थायी रूप से हम सही मान लेते हैं और जो कि परिचित तथ्यों से संबंधित होता है, जिसका उपयोग हम अनुसंधान की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए करते हैं। इसी की सहायता से हम नए तथ्यों की खोज करते हैं और परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है। उसी के आधार पर हम कोई भी नया तथ्य, नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी परिकल्पना के पर आधारित होती है। परिकल्पना जो होती है वो स्वयं सिद्ध भी होती है, अवधारणात्मक भी होती है और तर्क साध्य भी होती है। इस तरह की परिकल्पनाएं जो होती हैं वो शोध में बनाई जाती हैं। रिसर्च में इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आशा है कि परिकल्पना आपको समझ में